हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर इशू जा रही थी स्कूल और तनु कर रही थी उसको परेशान या मजाक कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी। तो कैसे प्रेयर करती है तो वो डांस कर करके दिखा रही थी। और मैं इस समय तक जा चुकी हूँ छत पे इसलिए कोचिंग पढ़ा रही थी। और तनु आज स्कूल नहीं गई थी। तनु इसलिए नहीं गई, उसके स्कूल में था कॉम्पिटिशन, सिंगिंग का कंपटीशन, और पेपर आने वाले हैं। तो उसने सिंगिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और दूसरा वो सिंगिंग में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं, ना ही उसे अच्छी सिंगिंग आती है। हाँ, डांसिंग का होता तो वो डांसिंग में पार्टिसिपेट कर लेती, इसलिए वो नहीं गई थी। और इशू को दिव्या छोड़ने जा रही थी, यहाँ पर उसके लिए निकल गई थी। कुछ अच्छा खिला दो। भटूरे तो नहीं खाएगी फिर तू? नहीं बोले कहते मैं नहीं खाता हूँ। इनकी अनुमति के हम भटूरे ले आए हैं। सही एक से दिव्या अगर तेरी तबीयत खराब हुई समझ लेना। अच्छा सॉरी। आपकी कसम इसकी तबीयत जरूर खराब। अरे तू चुप रह, चल बंद कर दे। पैसे ले लिया नहीं, कान पे गिर गए। पावर पैसे तो नहीं है यार, हमें चीज का आने को जल्दी से पहली बार बिना मांगे। हाँ, बिना मांगे आज पापा ने पैसे दिए हैं। तूने आज सुबह बहुत अच्छा काम किया। तो मैं देखो दोस्तों, आज इसने बहुत अच्छा काम किया। आज मैं ऑनलाइन तारीफ भी कर दूँ, रोज बुराई करती हूँ। आज सुबह मैं ऊपर आ गई थी, मैंने कोचिंग पढ़ाई। कोचिंग पढ़ाने के बाद मैंने पेड़ पौधे में पानी वानी लगाया। इतनी देर में इसने अपने पापा का पहली बार टिफिन पैक का। मैं स्वस्थ थी और इसने कर दिया, वरना मैं बीमार इंतजार करती, मेरी मम्मी बीमार हो तब मैं करूँ। और तनु इशू का भी टिफिन लगाया और मैंने पूरा झाड़ू पोछा भी किया। और मतलब 2 से 1 बर्तन रह गए तो बर्तन भी मांज दिए। और मेरी तारीफ कौन करे? आप लोग भी तारीफ में लिखना, दिव्यांशी इज द बेस्ट है। और मेरी तारीफ और लेकिन दिव्य अच्छा मेरा सोना है। और मैं जी, हमारा सोना चांदी हीरा है। और मैं अगर जे पीतल है तो जे हीरा है। अरे मैं तू तो वो है गधे का वो है। तो चीज ले आना जाके। दिव्य एक छापड़ में ना पानी नहीं मांगो। समोसे ले पे लाओ, चल हम समोसा ही खिला दे। अभी हम पापा फोन कर रहे हैं क्या दिव्या तू मत मांग, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है ना। ये देखो मस्का लगाया जा रहा। मैं मांग खा ना तो मेरा सबसे सोना चांदी हीरा मोती। ठीक है जी। अब तो लोग मोमोज चाउमीन ये सब ले आ रहे हैं। ले आओ, तुम लेके आओ, जाओ पिज्जा ले आए फिर। ले आओ, पक्का जाओ लेके आओ। पक्का सुनो ना, वीडियो में बोल रही है तुम। हाँ लेके आओ ना, लौट के खाने लायक नहीं बचोगी, ये ध्यान रखना। ये देखो गाइस, ऐसे हाँ होती है, ऐसे हाँ होती है। और इसमें इतनी तेज मम्मी के कान में बोला जो कि हमें साफ सुनाई दे रही है। अब ना बोलती है तो इतने हल्के बोलती है कि मम्मी को खुद सुनाई नहीं देगी। चल तुम मारना ना मेरे मुंह से। अगर तूने जाने की कोशिश भी कर नहीं इतना मत कर तू। तो गाइस हो चुकी है शाम और हम बना रहे हैं चाय मम्मी पापा के लिए, है ना। हम नहीं, हम वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। मत करो, तुमसे कहा किसी ने करो। वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। मत करो ना। क्यों ना करूँ? तुमसे कहा किसी ने करो। हाँ मेरे क्रेडिट तुम लो। और क्या, हम बना रहे हैं। हम नहीं, केवल अकेले मैं बना रही, बस खुश। छड़े माउथ ब्लडी भगल। ये देखो दीदी चाय निकलना जो है। चलिए हम दे के आएंगे मम्मी पापा को चाय। दिव्या तनु की मस्ती तो ऐसे चलती रहती है। तनु ज़्यादा छेड़ती है, वो बहुत मक्कार है। वो दिव्या को भी चिढ़ा देती है, इशू को भी चिढ़ा देती है। और दोनों ही परेशान हो जाती है उसकी हरकतों से, क्योंकि वो हंसी मजाक में रहती है। पर यहाँ पे हमारे घर का शाम का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तनु ने वीडियो बना ली थी। हम भी अब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जो टीचर अपडेट ना हो, वो टीचर की टीचिंग का फ़ायदा ही क्या है। तो अपडेट करना पड़ता है, कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे दिव्या अपने कमरे में देख लोगे इतना सारा सामान फैला के बैठी हुई है। सब अलग अलग कमरे में बैठते हैं क्योंकि एक दूसरे से सबको डिस्टर्ब होता है। फिर हम आपस में बैठे होते हैं तो बातें भी करने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग एक साथ एक जगह नहीं बैठते हैं। और फिर ये तनु के पापा तनु को इशू को पढ़ा रहे थे। इशू भी मतलब
उसको लगातार लगना पड़ता है जितनी देर पढ़ाओ। अगर ये सोचो ना, मैं ये सोचूं मैं काम कर लूँ और ईशू को भी पढ़ा लूँगी, तो पढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? वो लगातार बोलती रहेगी, इधर देखती रहेगी, और एक बार निगाह चूकी नहीं, वो तुरंत उठ के चली जाएगी, खेलने लगेगी, कहीं बाहर चली जाएगी। और अब तनु को भी तब पढ़ा पाते हैं जब ईशू उठ के चली जाती है। अगर तनु को साथ में पढ़ाओ ना, तो वो अपनी बकवास करती रही, वो बीच में खुजली करती रहती है, मानती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा पहले आप इसको पढ़ा दो। वो भी अपना काम करते आए तो उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ उठ के चली जाएगी, दिव्या को छेड़ आएगी, फिर मेरे पास आ जाएगी। तो बच्चों को देखो देखना तो पड़ता है। मैंने इनका कोई ट्यूटर नहीं लगा रखा है, या हम लोग दोनों लोग पढ़ा देते हैं, कभी मैं करा देती हूँ, कभी ये करा देते हैं। मैथ्स का काम और जो टिपिकल वर्क होते हैं इनके पापा पढ़ा देते हैं। सच बात तो ये है कि इनके पापा को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, छोटे बच्चों को। मुझे छोटे बच्चे पढ़ाने नहीं आते। मैं 6 के ऊपर से के बच्चों को तो पढ़ा लेती हूँ, वह बहुत छोटे बच्चों को ना समझ में नहीं आता, इनको कैसे समझाऊँ, कहाँ से करूँ, गुस्सा उस्सा ना आ जाए। तो यहाँ पर दिव्या कर रही है सफाई कमरे की। मैं ऊपर जा चुकी हूँ, अब वो कर रही है क्लीनिंग। अब वो क्लीनिंग क्या कर रही है, देखो बिस्तर हो जाते हैं, छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं जो कि बच्चे कर लेती हैं, और बच्चे करें नहीं तो फिर कौन करेगा। अब देखो मैं भी कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, घर भी देखती हूँ, तो वो सुबह का इतना काम उसे पता है। अभी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, हालांकि फ्राइडे से तो वो आ ही जाएगी, लेकिन अब उसे करना तो है ही, तो कर लेती है। हालांकि जब तक आपका ये वीडियो जाएगा तब तक वो आने लगेगी। और वो बिस्तर उठा रही थी, सब कुछ साफ़ करना। उधर ईशू भी जाती है स्कूल, तो ईशू को भी देखना, ये सब काम कर लेती। छोटे छोटे काम बच्चे बहुत निपटा लेते हैं। हम लोगों को लगता है बच्चे नहीं करते, जब बच्चे सामने होते तो लगता है ये कुछ नहीं करती, और जब बच्चे घर पे नहीं होते लगता है अरे बच्चे होते घर पे तो ये काम बच्चों से करवा लो, ये काम बच्चों से करवा लो। ये मेरे लिए नहीं लगता है, सबको लगता होगा। और कमेंट में मुझे बताना कि किस किस को ऐसा लगता है कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो हमें लगता है ये कोई काम नहीं करते, और जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो लगता है कि वो बहुत काम करते हैं। और यहाँ पे ईशू को भी तैयार करती जा रही थी। जब से मेरी कोचिंग सुबह की हुई है और तो ईशू का थोड़ा स्कूल लेट हुआ है, तब से तैयार करने की जिम्मेदारी दिव्या पे गई। हालांकि टिफ़िन मैं बना के जाती हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे देर हो जाती तो मैं टिफ़िन ना भी बनाऊँ तो उसका एक पराठा सेक के जाती। खाना खा के ना तनु जाती है ना ईशू जाती, चाहे कितना भी पीछे पड़ लो, दोनों दूध पी के जाती हैं केवल। और आती है तो फिर दोनों मतलब स्कूल के लिए तनु 2 पराठे ले जाती है, ईशू 1 पराठा ले जाती है, और दोनों अपना लंच इतना ही करती हैं। और फिर दोपहर में आके चावल खिचड़ी उनको ये चाहिए, दोनों को रोटी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन एकादशी वगैरह होती है रोटी सब्जी बना दूँ, उस दिन दोनों का मुंह बन जाता है। और ईशू तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तनु हाँ, तनु समझती तो है कि चलो आज नहीं बनना है मम्मी, एक ही दिन तो मना करती है, वो तो मान भी जाएगी, पर ईशू बिल्कुल नहीं मानती। फिर वो रोती है, उसको चीज़ दिलानी पड़ती है, कभी उसके मन की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। तो यहाँ पे देखो दिव्या ने अब बेड की चादर वगैरह सब कुछ साफ़ करना, देखो थोड़ा थोड़ा काम ही काफ़ी हो जाता है। बच्चों को भी करना पड़ता है, बड़ों को भी करना पड़ता है, पूरी सब लोग मिलकर घर को साफ़ करें तो घर हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहे। पर यहाँ ये होता है ये छोटे मोटे, जैसे रात को बच्चों ने स्वेटर निकाले, कपड़े निकाले, बेड पर डाल देते हैं, अब वो छोड़ देते हैं, हमारे बिस्तर पर पहुँच जाएंगे, छोड़ देंगे, तो वही सामान समेटना, उठाना, ये सब भी काफ़ी काम हो जाता है। रोज़ चादर को झाड़ना, फिर उसको बिछाना साफ़ करके। हालांकि जो ऊनी चादर होती नहीं है ये जल्दी ख़राब नहीं होती, पर चादर को रोज़ झाड़ना तो पड़ता ही, वरना उसमें थोड़ी सी किरकन वगैरह होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। पहले ही कभी कभी बिना झाड़े भी बिछा देती थी, तो मैं इसको टोकती थी कि झाड़ के बिछाया करो, अपने कमरे की हो चाहे मेरे कमरे की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई कीड़ा वगैरह आ जाता है, कोई कुछ होता है, तो आप अगर हर रोज़ चादर को झाड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो चादर में कोई भी ऐसी गंदगी वगैरह नहीं होगी। और देखो ईशू को चिढ़ाती जा रही थी, छेड़ती जा रही थी। ये मैं जब वॉइस ओवर कर रही तब मैं देख रही हूँ, ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था, वीडियो दिव्या नहीं बनाया था, लगा दिया। बोले मम्मी सबको पता चलना चाहिए। अब तो उसको भी शौक चढ़ गया है ये दिखाने का कि मैं भी काम करती हूँ, तो इसलिए ट्राइपॉड में लगा देगी। अब हमारे पास ट्राइपॉड हो गया है तो तब से दिक्कत नहीं होती है, तो वो ट्राइपॉड में लगा देगी और ईशू को तैयार होने के लिए और ये बाकी काम साथ साथ करती जाती है। अब जो गंदे कपड़े होते हैं वो बकेट में डाल देते हैं, लॉन्ड्री बकेट में, और जो साफ़ कपड़े होते हैं वो इधर उधर डाल देते हैं। हालांकि मेरा पीछे पहले हैंगर लगा हुआ करता था किवाड़ के पीछे, वो अभी टूट गया है। अब इनको जब टाइम मिलेगा जिस दिन भी, उस दिन ये उसको सही करेंगे।
और बीच बीच में फिर वो कूड़ा हो गया था तो वो भी करती जा रही थी। उसको पता है मम्मी बिजी है तो थोड़ा सा मुझे मम्मी की हेल्प कर लेनी चाहिए। पापा मोटिवेट कर देते, बेटा मम्मी बिजी है तो कर लो। तो पापा कहने से हाँ ये है, अगर वो कहने से कर लेती तो कभी कभी उसे पैसे भी दे देंगे, उसको अप्रिशिएट भी कर देंगे। पापा को बच्चों से काम कराना बहुत अच्छे से आता है। तनु के पापा दिव्या से के पापा उससे कहेंगे दिव्या बेटा जल्दी कर ले, बेटा हम आपको ऐसा करेंगे, आज हमारी बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पापा के कहने से तो बच्चे बहुत जल्दी से काम कर लेते हैं। अपना कमरा साफ़ करने के मेरा कमरा साफ़ करने के बाद दिव्या आ गई थी अपने कमरे में। अब अपने कमरे में भी आप देख सकते हो कितना वो है। यहाँ पे इशू भी तैयार हो गई। वो इशू को ऐसा करती जाती है, एक बार उसको ब्रश दे दिया, वो ब्रश करती रहती है, फिर उसको नहला दिया, फिर वो थोड़ा देर रजाई में कंबल में बैठ जाती है, फिर मोबाइल चलाती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको तैयार कर दी। तो 8 बजे से उसको 8:50 तक उसको जाना होता है। तो वो उस टाइम तक अपना धीरे धीरे करके अपना कर लेती है। और दिव्या उस टाइम तक अपना काम भी करती रहती है। अगर इशू के चक्कर में लगी रहे तो वो भी नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो भी लग जाती है और उसको देखती रहती है। और इस समय काम की थोड़ी आफत इसलिए ज़्यादा है, इसलिए दिव्या को ज़्यादा करना पड़ रहा है। हाउस हेल्पर नहीं आ रही है तो बाकी जो उसके काम होते हैं, बर्तन वर्तन रह जाते हैं और भी काम है वो मुझे करने पड़ते हैं। तो वो ये सोचती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दूँ जिससे मम्मी को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। मैंने उसको इतना बोला था तू बस इशू को तैयार कर दिया करना, बाकी कोई काम करे या ना करे, क्योंकि मैं इशू को तैयार नहीं कर सकती, मेरा कोचिंग का टाइम होता है। तो बोली मम्मी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना कर लूँगी और फिर मैं उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कर लूँ। हाँ तो फिर मैं नीचे आती हूँ तो फिर मैं उसको इशू का नाश्ता तो मैं बना कर ही जाती हूँ, नाश्ता लंच दोनों। और हाँ दिव्या के लिए जब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो मैं उसको सबसे पहले दूध देती हूँ, उसका ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर वो अपना क्लास करने बैठ जाती है, वो अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इस समय तक वो जितना कर सकती है उतना कर देती है और काफ़ी हेल्प करा देती है सॉरी। और इशू भी अपना तैयार होती रहती है, वो भी अपना एक एक चीज़ देखती रहती है, कभी कुछ लगा देगी, कभी कुछ देख लेगी, उसकी ड्रेस वगैरह। अब उसका ये रहता है तो बोलती ला मैं पहना दूँ। तो इन दोनों में आपस में थोड़ी नोक-झोंक भी रहती है। दिव्या की तनु से कम लड़ाई होगी, इशू से ज़्यादा होती है, क्योंकि इशू को वो छेड़ती है और इशू गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उसकी बात को नहीं सुनती, वो उसको नाराज़ होती है, वो उसको नाराज़ होती है, इस तरीके। तो आप देख सकते हैं इसने ये वाला कमरा भी साफ़ ऑलमोस्ट कर दिया है, केवल चादर झाड़ के बिछने को रह गई है। मैंने इसको बोल रखा है मैंने बेटा चादर ज़रूर झाड़ के बिछाया करो, जिससे साफ़ सुथरा हो जाता है और एकदम से बिस्तर पर थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी डस्ट आ जाती है, थोड़े मोड़े हो जाते हैं। कभी इशू चीनी वीनी खा लेती है तो कभी चीटी वीटी भी थोड़ी बहुत हो जाए तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो रोज़ झाड़ के बिस्तर सुबह को ज़रूर बिछाया करो, दिन में चाहे ऐसे ही सही कर दूँ। तो वो अब समझ गई है, खैर बड़ी भी हो गई है, मैच्योर भी हो गई है, समझती भी है कि मम्मी थोड़ा बिजी रहती हैं तो कर देती है चादर वगैरह, अपना रूम भी चेंज कर लेती है। जो थोड़ी बहुत रह जाती है उसकी, जैसे मतलब कभी अलमारी में गड़बड़ होता है या उसकी स्टडी टेबल वगैरह गड़बड़ होती है, तनु की होती है, थोड़ा बहुत कपड़े उपड़े होते हैं तो वो मैं फिर बाद में आके मैं कर देती हूँ। हाँ इतनी हेल्प काफ़ी हो जाती है कि मतलब वो निपटा देती है, फिर मैं खाना पीने का भी देख लेती हूँ, ये सारा काम। और आप सोच रहे होंगे कल मेरा वीडियो क्यों नहीं आया, तो कल मेरा वीडियो इसलिए नहीं है, पूरे दिन वाईफाई ख़राब रहा था, हमको बिल्कुल नेट चलाने को ही नहीं मिला था, इसलिए हम कल वीडियो नहीं डाल पाए। अब वाईफाई की वजह से पूरा हम वाईफाई चलाते, मैं नेट रिचार्ज नहीं कराती हूँ अलग से अपने फ़ोन का। और दूसरी फ़ोन का रिचार्ज आप कितना भी करा लो वो इतना नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे चलाते रहते हैं। अब जब उसका रिचार्ज करा लो अपने वाईफाई का तो आपको पूरा फुल डेटा मिलता है, आप कितना भी यूज़ करो कितना भी। अब बच्चों को आदत हो गई है फुल डेटा चलाने की, तो वो मान कैसे सकते हैं, तो इसलिए वो भी यूज़ करते हैं। तो अगर हमें रिचार्ज करा भी लेते हैं तो उसका वो फिर चलता ही नहीं है, इसलिए मैंने कल रिचार्ज कराया नहीं था, उससे पहले रिचार्ज कराया नहीं था, तो मैंने उसका डेटा ख़त्म हो गया था। फिर मैं वीडियो तो मेरी बनी हुई रखी थी, एडिटिंग भी हो रखी थी, पर मेरा वीडियो नहीं पड़ पाया, इसलिए देर हो गई थी। अब देख सकते हैं आपने उसने सारा सफाई कर ली है, और सफाई करने के बाद अब वो आ गई थी अपने लास्ट स्टेज पे, किस पे, झाड़ू लगाने पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे के लिए मुझे मोटिवेट करना, जिससे मैं आगे वीडियो बना सकूं और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।